हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अदर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं मेवाड़ की राणा शाखा की, और राणा शाखा कैसे अस्तित्व में आई ये बात आप भली भांति जानते हैं, क्योंकि राणा शाखा का अस्तित्व आपको पता है राणा हमीर से स्टार्ट होता है। 1326 के सिगोली युद्ध में उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक को हरा करके राणा शाखा की स्थापना की थी। उसके बाद राणा शाखा में हमीर के बाद उनके पुत्र राणा छेतर सिंह राजा बनते। राणा छेतर सिंह के बाद लाखा, और लाखा तक के इतिहास को हम पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करते हैं आगे अपने मेवाड़ के इतिहास को बढ़ाते हुए, वो रहेगा राणा मुगल। तो दोस्तों, राणा मुगल से पहले इनका कार्यक्रम फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले राणा शाखा या फिर सिसोदिया शाखा। सिसोदिया शाखा कहां से शुरू होती है, या आप अच्छे से जानते हो कहां से शुरू होती है जी? राणा हमीर से होती है। राणा हमीर, जिनका शासनकाल 1326 से 1364 था। उसके बाद राणा हमीर के बाद जो शासक बनते हैं वो राणा छेतर सिंह है। राणा छेतर सिंह या फिर राणा खेता, या क्योंकि इनको उपनाम जो था इनका खेताई था, और इनका जो शासनकाल था वो 1364 से 1382 था। इसके बाद दोस्तों, इस राणा छेतर सिंह के पुत्र जिनका नाम लाखा है, क्या? लाखा, राणा लाखा। राणा लाखा 1382 को राजा बनते हैं। 1382 और 1421 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ओके, इसके बाद राणा लाखा के पुत्र राणा मुगल राजा बनते हैं। कौन? राणा मुगल राजा बनते हैं। राणा मुगल 1421 से 1433 तक के शासन में रहते हैं। जब राणा मुगल राजा बनते हैं तब इनकी आयु, आप अच्छे से जानते हैं, इनकी आयु 12 वर्ष थी। कितनी? 12 वर्ष, क्योंकि राणा मुगल का जो जन्म हुआ था वो 1409 ईस्वी में हुआ था। कब है? 1409 ईस्वी में। अब राणा मुगल की माताश्री को आप अच्छे से याद रखते हैं कि उनकी माताश्री का नाम हंसा बाई था। तो हम स्टार्ट करते हैं फिर राणा मुगल। दोस्तों, राणा मुगल से कुछ बेसिक परिचय चर्चा करते हैं। राणा मुगल, यस, राणा मुगल का सबसे पहले शासनकाल, यस, इनका शासनकाल 1421 से 1433। इनके पिता, यस, इनके जो पिता हैं वो राणा लाखा है। कौन है? राणा लाखा। और इनके जो मौसेरे भाई हैं, मौसेरे भाई, यस, इनके मौसेरे भाई राम कुमार चुंडा है। कौन है? राम कुमार चुंडा, जिसको कुंवर चुंडा के नाम से जाना जाता है। कुंवर चुंडा, जो राजस्थान के भीषम पितामह के नाम से भी जाने जाते हैं। ये बात आप अच्छे से जानते हैं कि राणा लाखा ने एक वचन दिया था रणमल को कि मैं हंसाबाई से विवाह कर लूंगा, और हंसाबाई के बाद जो भी हंसाबाई से जो संतान उत्पन्न होगी उसको राजा बना दूंगा। जबकि हंसाबाई का विवाह राणा लाखा के पुत्र थे राम कुमार चुंडा से विवाह होना, परंतु राम कुमार चुंडा से विवाह नहीं करके राणा लाखा ने उससे स्वयं विवाह हंसा से कर लिया था। ये बात हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो राणा लाखा के द्वारा दिए गए वचन को निभाने के लिए राम कुमार ने कभी भी शादी नहीं की, आजीवन कुंवारा रहा। इसलिए इसे राजस्थान का भीषम पितामह भी कहा जाता है। इसके बाद इनकी जो माताश्री हैं, अभी हमने पढ़ा, इनकी माताश्री का नाम हंसाबाई था। क्या था? हंसाबाई था। और इनके जो नाना थे, वो थे राव चूड़ा। कौन? राव चूड़ा। और इनके जो मम्मा थे वो थे जी राव रणमल, यानी ये जोधपुर के हैं। हंसाबाई कहाँ की थी? जोधपुर की। जोधपुर के शासक राव चूड़ा की पुत्री थी और रणमल की बहन थी। ये बात आप अच्छे से जानते हैं। अब देखिएगा,
राणा मोक्कल। राणा मोक्कल जब राजा बने तब उनकी आयु कितनी थी? 12 वर्ष। और कब उनका जन्म हुआ? 1409 ईस्वी में। ये बात भी आप जानते हैं। रिश्ते में इनका दादा कौन हुए? जी छेतर सिंह इनके दादा है, यानी खेता। कौन? खेता। इनकी बात भी आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि खेता ने एक दासी थी। खेता की एक दासी थी जिसका नाम खातिन था। और इन खातिन ने, यानी एक दासी थी, और इस दासी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया था। एक था चाचा और एक था मेरा। कौन? चाचा और एक मेरा। रिश्ते में लाखा के क्या लगते हैं? भाई लगते हैं। और मोक्कल के वैसे चाचा लगे, और रणमल के भी रिश्ते में जीजोशा लगा साहब। क्या लगे? जीजोशा। अब देखिएगा इसके बाद आगे, जब राणा मोक्कल की आयु विवाह योग्य होती है, तब इनका जो विवाह होता है वो रानी होती है इनकी सौभाग्यवती। कौन? सौभाग्यवती। और इस सौभाग्यवती से एक सौभाग्य से संतान जन्म ली, वो थी महाराणा कुंभा। राजस्थान के इतिहास के स्थापत्य कला के नाम से जाने वाले महाराणा कुंभा जन्म लेते हैं। और इनके जो पुत्र हैं वो महाराणा कुंभा है। कौन? महाराणा कुंभा। किसके? यस, राणा मोक्कल के। किसके? राणा मोक्कल के। और राणा मोक्कल का जो बेटा महाराणा कुंभा जो जन्म लेता है वो 1423 में जन्मता है जी। 1423। जब इनके पिता गुजरते हैं 33 में, तब इनकी आयु 10 वर्ष होती है। बब्बू 12 साल को राजा बने हैं और बिट्टो 10 साल को राजा बने। कितने साल को? आगे 10 साल को जो शासक बने वो महाराणा कुंभा। पुणे महाराणा कुंभा। ये बात आपको याद रखनी। एक बात, उस समय जब मेवाड़ का शासक राणा मोक्कल था, उस समय दिल्ली के इसके समकालीन शासक, या दिल्ली में इनके समकालीन शासक कौन थे? समकालीन शासक, यानी दिल्ली में राज किसका था? दिल्ली में राज किसका था? सैयद मुबारक शाह का था। किसका था? याद रखिएगा ना, सैयद मुबारक शाह। सुल्तान सैयद मुबारक शाह उस समय दिल्ली के शासक हुआ करते हैं। ओके, 12 वर्ष की आयु में राजा बने। कितने वर्ष की? 12 वर्ष की आयु में राणा मोक्कल राजा बनते हैं। 12 वर्ष की आयु। जब 12 वर्ष की आयु में राजा बनते हैं तो इनके राजपाट की भागदौड़ इनके बड़े भाई राम कुमार चुंडा संभाल रहे थे। कौन? राम कुमार चुंडा संभाल रहे थे। तब क्या हुआ कि हंसाबाई के दिमाग में थोड़ी शक की गुंजाइश सुई को बना दी। हंसाबाई सोची कभी तेरले पुत्र को कभी राजपाट न छीन ले। कौन है? राम कुमार चुंडा या कुंवरे चुंडा, जिसे राजस्थान का भीषम पिता में कहा जाता है, कि कहीं राम कुमार चुंडा कुंवर चुंडा राज तो नहीं छीन लेगा। तो क्या किया? हंसाबाई ने कुंवर चुंडा को राज्य से निकाल दिया। तो कुंवर चुंडा ने क्या किया? राज्य छोड़कर गुजरात चला गया। और गुजरात के कहां रहा? मंडू गुजरात चला गया। कहां पे? मंडू गुजरात चला गया। कहां पे? मंडू गुजरात। इसके बाद राणा मोक्कल की स्थापत्य कला क्या है? राणा मोक्कल ने कौन कौन सी स्थापत्य कला में विशेष योगदान दिया है, इसकी अपन चर्चा करते हैं। देखिएगा आगे के राणा मोक्कल का स्थापत्य कला में योगदान, यानी इन्होंने स्थापत्य कला को क्या दिया है? यस, सबसे पहले दोस्तों आता त्रिभुवन नारायण मंदिर। क्या? त्रिभुवन नारायण मंदिर। तो अपन चर्चा करते हैं त्रिभुवन नारायण मंदिर। किसकी? त्रिभुवन नारायण मंदिर। ये एक शिव मंदिर है। क्या है? शिव मंदिर है। और ये चित्तौड़ में है। कहां पे है? चित्तौड़। यस, त्रिभुवन नारायण मंदिर कहां है? तो आपका जवाब है चित्तौड़ होगा। त्रिभुवन नारायण मंदिर। त्रि का मतलब 3 ही है, तो आप ऐसा याद रख लो कि त्रिमुखी कौन है? शिव है। तो कौन? त्रिभुवन नारायण मंदिर किसका है? शिव का है। कहां पर है? चित्तौड़ में। अब इसके निर्माण की बात आ रही है। किसके? त्रिभुवन नारायण मंदिर के निर्माण के।
इसका निर्माण राणा मुकल ने नहीं करवाया। तो आप सोच रहे हो कि फिर लिख क्यों दिया जी, इसकी भी चर्चा करेंगे, टेंशन मत लो। देखो इसका जो निर्माण किया है वो परमार शासक है राजा भोज ने किया। किसने? राजा भोज ने। राजा भोज का जो शासन रहा है परमार वंशीय शासक का, वो 1015 से 1055 ईस्वी तक रहा। इसके बाद देखो जब इसका निर्माण परमार शासक राजा भोज ने करवाया तो इस मंदिर का एक नाम पड़ा, उपनाम, जिसको कहते हैं दोस्तों भोज जुगती या भोज जगती। पेपर में ये नाम बहुत बार है कि भोज जगती कहां है। याद रखिए भोज जगती इसी त्रिभुवन नारायण मंदिर जो चित्तौड़ में है वो राजा भोज के नाम पर पड़ा था, भोज जगती। यस, ये मंदिर विशेष क्यों है? यस, इस मंदिर की जो शैली है वो नागर शैली में बना है। किस शैली में? नागर शैली में बना है। किस शैली में बना है? नागर शैली। अब सोच रहे हो तो फिर कब राणा मुकल की बात कब आएगी जी? अभी लेते हैं राणा मुकल। तो राणा मुकल ने इसका जी पुनर्निर्माण करवाया था, यानी जीर्णोद्धार करवाया था। किसने? राणा मुकल ने। तो इसीलिए इसका जो निर्माण पुनर्निर्माण करवाया है वो किसने करवाया? राणा मुकल ने करवाया। किसने? राणा मुकल ने। तो फिर इस मंदिर का जो उपनाम पड़ गया वो क्या पड़ा? पहले इसको भोज जगती कहते हैं, अब इससे कहने लगे कि मुक्कल का मंदिर। किसका? मुक्कल का मंदिर, यानी इसमें कोई मुक्कल की मूर्ति नहीं है जी। किसको समर्पित है? शिव को समर्पित है। और किसने निर्माण करवाया था? परमार शासक राजा भोज ने इसका निर्माण करवाया था, इसलिए इसका नाम उपनाम पड़ा था भोज जगती। नागर शैली में बना है। पुनर्निर्माण या जीर्णोद्धार राणा मुक्कल ने करवाया। उपनाम पड़ा मुक्कल का मंदिर। ये शिव मंदिर वो त्रिभुवन नारायण मंदिर ही है। ओके, वर्तमान में इस त्रिभुवन नारायण मंदिर जो मुक्कल का मंदिर भोज जगती है इसी को समधेश्वर मंदिर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्तमान में नाम क्या है इसका? वर्तमान में नाम, यस, वर्तमान में जो नाम है वो समिधेश्वर, समिधेश्वर महादेव मंदिर। हर हरे महादेव, समधेश्वर महादेव मंदिर है इसका वर्तमान में। और पेपर में ये भी आ चुका। देखो दोस्तों यहां जो बात बताई हर फैक्ट एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। भोज जगती पूछा जा चुका है, नारायण मंदिर पूछा जा चुका है, त्रिभुवन नारायण मंदिर पेपर में आ चुका, भोज जुगती पूछा जा चुका, मुक्कल का मंदिर आ चुका, पीछे समधेश्वर महादेव मंदिर कहां है ये भी पूछा जा चुका। तो दोस्तों ये थी त्रिभुवन नारायण मंदिर की बात। इसके बाद इन्होंने चित्तौड़ में जो दूसरी बात आती है वो द्वारिका नाथ मंदिर का निर्माण करवाया इन्होंने। किसका? द्वारिका नाथ मंदिर। यस, द्वारिका नाथ मंदिर चित्तौड़ में है। कहां पे है? चित्तौड़ में। और इसका निर्माण जो करवाया है वो राणा मुक्कल ने करवाया है। किसने करवाया है? राणा मुक्कल ने। ये बात भी आपको याद है। अब चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आपने देखो एकलिंग नाथ जी का नाम सुना है, एकलिंग नाथ मंदिर। आप अच्छे से जानते हो कि बप्पा राव ने निर्माण करवाया था। किसने निर्माण करवाया था? बप्पा राव ने। बप्पा राव यानी काले भोज सोने के सिक्के चलाए थे। राज्य की प्राप्ति हारित ऋषि की कृपा से हुई थी। 734 ईस्वी में मान मौर्य को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार किया था। ये उल्लेख राज प्रशस्ति में मिलता है। राज प्रशस्ति राजसमंद में राजसमंद झील के किनारे 25 पाषाणकालीन पत्थरों पे लिखी गई। 1976 में राज सिंह के काल में लिखी गई। कब? 1976 में राज सिंह के काल में। ओके, आप अच्छे से जानते हो रणछोड़ भट्ट तेलग उसके प्रशस्तिकार हैं, भाषा उसकी संस्कृत है और लिपि उसकी देवनागरी है। आप अच्छे से जानते हो वही एशिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति है जिसमें बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक का इतिहास भी उल्लेखित है।
तो हम उसी एकलिंगनाथ जी के मंदिर का निर्माण जो बप्पा रावल काल भोज ने करवाया था उसकी बात कर रहे हैं। ये मेवाड़ वंश का कुल देवता भी है, ये बात भी हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो फिर कह रहे मुक्कल के बीच में कहा बात आ गई, यहाँ पे बप्पा ने करवाया तो मुक्कल ने कहा टांग अड़ा दी, जी अड़ा दी। अब मुक्कल ने क्या किया, इसके परकुट्टे का निर्माण करवाया। परकुट्टे का निर्माण मतलब एक बार का जो दीवार बनवाई है ने वह राणा मुक्कल बनवाई है। कणे राणे मुक्कल या राणा मुक्कल। आ बात ही एकलिंगनाथ जी का मंदिर से समझ में आई। एक बात देखो, आ बात तो चल रही है कि स्थापत्य कला में है कोई योगदान। अब एक दरबार में कोई गाड़ियां बजानी दरबारी भी तो पावेगा कि मिनके में। अरे ए मंदिर बनेगी तो कोई शिल्पी भी चाहिए, आया थोड़ी सीधी ईंट लगाती हो। तो बात देखो, एक शिल्पी की बात कर लिया, कुण शिल्पी हुआ करता। राणा मुक्कल का दरबार में 3 दरबारी शिल्पी हुआ करता। एक को नाम मन्ना, एक को नाम फन्ना और तीसरे को नाम विसल है। के नाम मन्ना फन्ना विसल है। के है मन्ना जी, फन्ना नाम लेते हैं गानो याद आ जाए थारा फन्ना फिल्म। एक तो मन्ना, एक फन्ना और एक विसल। तीनों का के शिल्पी है, दरबारी शिल्पी है। ठीक है। अब इस दरबारी शिल्पियों के बाद में एक बात और भी रहती है, दरबारी विद्वान कौन हा। एक को नाम तो योगेश्वर भट्ट हो और एक को भट्ट विष्णु हो या विष्णु भट्ट हो, या ये कह दिया एक तो योगेश्वर हो और एक को विष्णु भट्ट हो। तो इनका अपने ध्यान में आ रखनी है का दरबारी विद्वान कौन हा, तो अपन ध्यान आ रखना है। एक तो हो योगेश्वर, कौन हो योगेश्वर जी, याद रहे जब योगी। अब क्यों एक को विष्णु भट्ट कह दिया या भट्ट विष्णु कह दिया, एक ही बात है कि है एक ही बात, अलग ना समझो कदे नहीं सोचो यो भट्ट विष्णु वाला अगर विष्णु भट्ट अलग है, एक ही है जी। दरबारी विद्वान कौन एक तो योगेश्वर हो, एक भट्ट विष्णु या विष्णु भट्ट हो। शिल्पी कौन मन्ना फन्ना और विसलहा। और एकलिंगनाथ जी के मंदिर को परकुट्टो कौन बनवाए, राणा मुक्कल बनवाए और कौन बनवाओ। राणा मुक्कल को स्थापत्य कला में त्रिभुवन नारायण मंदिर को उपनाम कहते हैं, वो जगती है। मुक्कल को मंदिर है, समझेश्वर महादेव मंदिर है ठीक है। ऐ बात देखो, शैली कुर्सी बने नागर शैली में कण बनवाए हो, पर महाराजा भोज बनवाए हो। कद तुमको कद को तो उल्लेख कुनी है, पर यह याद रखनी है कि 1015 से 1055 तो कुछ शासन काल हुआ कर, तो आपन ज्यादा माथा पच्ची कौन करनी है। एक बात देखो, एक बात आवे कैन समर्पित है तो होगा शिव ने समर्पित है। द्वारिकानाथ मंदिर खड़े चित्तौड़ में है, मुक्कल को मंदिर खड़ा है चित्तौड़ में है जी, और समझेश्वर महादेव भी चित्तौड़ में। एक ही मंदिर की बात है, मतलब बार बार घुमा रहे अपन गोल चक्री कमी, अपन को नहीं घूम गए, ध्यान रखनी बस सारी बात। अब देखो राणा मुक्कल को दिमाग में भी आती कोई लड़ाई झगड़ो भी हो जी, एक लड़ाई झगड़ाई भी आप चर्चा कर ले, यानी अणके के विजय अभियान छेड़ा और कुल से विजय अभियान में की जान चली गई है। क्या करे ने एक ऊपर हुनी ना चाहिए और बहुनी आड़ो मम्मो हो, और मम्मे की चर्चा कराना देखो कई हुनी ना चाहिए कह कर राणा मुक्कल के। तो आप पढ़ लिया, फिर थोड़ा सा और आगे पढ़ लिया, फिर आप मुक्कल पूरा जागो, और फिर अगले वीडियो में आप कुंभा पढ़ागा लंबो चूड़ो अच्छो घंटा 1.5-2 घंटा लागो पूरी डिटेल से बताने की कोशिश करा मैंने। तो चर्चा करा फिर राणा मुक्कल की। अब देखो राणा मुक्कल का विजय अभियान, राणा मुक्कल जी, राणा मुक्कल का विजय अभियान के इतिहास में के विजय अभियान कौन सा युद्ध जीत्या, अब बात कर लिया। देखो एक बात ये है, नागौर को एक शासक हुआ करतो नाम फिरोज खां के नाम फिरोज खां ऊपर झगड़ो कर दियो या फिरोज खां पर आक्रमण कर दियो, पर नागौर में कौन करो देने सोचता हो नागौर में ना जी। पहली बात तो एक विजय अभियान है वो रामपुरा भीलवाड़ा को युद्ध है, कड़े को रामपुरा भीलवाड़ा का युद्ध, और ये 1428 ईस्वी में हुआ। कदे 1428 ईस्वी कह के बीच में हो। नागौर को एक शासक हुआ कर, तो नागौर शासक है फिरोज खां।
फिरोज को नाम आता ही फिरोजा दिमाग में आई होगी थारे ना वीरम देवाड़ी यो फिरोज है जी के फिरोज, ठीक है ना। तो रामपुरा भीलवाड़ा का ये तो 1428 नागौर शासक फिरोज खां के बीच हुआ। अब विचारो फिरोजी ना राजू ओके ओके आ ये देखो दूसरे युद्ध के में एक ऊपर होनी देखो कहीं आना चाहिए। दूसरो युद्ध हो जिलवाड़ा गुजरात अभियान जिलवाड़ा गुजरात अभियान, ठीक है। अब जिलवाड़ा गुजरात अभियान है 1433 की बात है, 1433 के अंदर है। अब राणा मुक्कल है आपके मम्मे साहब के और उनका जो रिश्ते में जो खाती नाड़ा ना जो लाखा का रिश्ता में भाई लाग गया करता चाचा और मेरा बेबी साहब गुजारा। देखो अब युद्ध के साथ बोलो गुजरात को शासक अहमद शाह के साथ, गुजरात के शासक के अहमद शाह के साथ युद्ध हुआ। जिलवाड़ा गुजरात अभियान जो 1433 में गए थे तब गुजरात के शासक अहमद शाह से युद्ध होना था। अब देखो युद्ध होने से पहले की घटना घटी। राणा मुक्कर को मम्मू जो हो वो थाने बेरुई है राव रणमल, क्योंकि अण राजपाट की बागडोर है मम्मू ही चलाया करते थे। राव कुमार चुंडे तो काट दी थी अब के एक राव रणमल है जो लाखे का रिश्ते में जो भाई ला गया करता चाचा और मेरा जे क्या चर्चा करिए ए वीडियो में। चाचा और मेरा ने और रणमल बुरी भली कहते बोल था सर बाप को तारी मां तो ब्याह थोड़ी करियो ए तो थे तो सीधा ही नाजायज संतान जन्यो आ बात कर कह दी रणमल कह दी चाचा मेरा। अब उनी है कुन देखो अयु बात ने कर तो राणा मुक्कल को मर तो के करियो एन के चाचा मेरा का रणमल से भी विवाद हो क्यों ए की भी चिड़ थी और ए की चिड़ थी तो यू खट जाओ तो उन्हीं तो देखो वहां पर नच्ची ने आओ नी नच्ची यहां ऊपर राणा मुक्कल पे तो के हो चाचा और मेरा राणा मुक्कल की हत्या कर दी। ए बात ने लेके रणमल आई बात ने लेके हत्या कर दी मतलब युद्ध को नहीं हो। अब देखो राणा लाखा को राणा मुक्कल को पापाश्री जो हो यानी राणा लाखा एक ही बात करें ओ भी है पर एक ऊपर होनी को नाचे अणुनी लगा काम करे आखे पर बात बताओ के कर राणा लाखा एक बार बूंदी पर आक्रमण करे तो ध्यान रखो कहीं पर बूंदी पर एक बार राणा लाखा ने बूंदी पर आक्रमण किया और बूंदी को शासक को तय होया कर तो अम्मू या फिर अमीर कौन होया कर तो अम्मू या अमीर होया कर तो राणा लाखा जब बूंदी के शासक अम्मू या अमीर पे आक्रमण करो तो लाखा मार दो और आरती टाइम पर तो एक सौगंध खाली अपा क्या करें सू खाली और एक सौगंध ली। अब कौन सी सौगंध थी अब ले ली का भाई जो पूरी ने हो बोले जब तक मैं बूंदी ने मिट्टी में नहीं मिला दूं ना तब तक रोटी राटी कौन खाओ। अब बात लाखा ले ली सौगंध ले ली कणे लाखा कह खातर राणा ने मुंह यानी बूंदी के शासक मुंह पर विजय के लिए। अब के कभी बूंदी ने जीत कौन पाए और न्यू सौगंध पूरी वो कौन पाई। भूखे मरदे की आंकड़ी सूख गई जानो थे भूखे मरदे की आंकड़ी आप ही सूख जाए अन्य सोची जो सामंता सोची गई तो लाख और मरेगो जागो जानियो अगला दरपोर होगा यानी सोची सामता वो तो मरेगो और असली क्या कर लगेगी असली कही गया समझाओ खतरा मानने तो थारी मांस कही मेरी तो कौन मानने वचन ले लियो बूंदी ने जब तक मिट्टी में नहीं मिला दी तब तक रोटी कौन खाओ। तो सामता के बोलो ठीक है जी रानी साहब मैं कोई प्लान सोचा तो प्लान की बनाए प्लान न्यू बनाया एक जैन आप इंग्लिश में प्लान किया अब आप के प्लान करके सोची बोले आप बूंदी को एक झूठो ही दुर्ग बनाया तो सब लियो काम ठीक है बूंदी को एक झूठो दुर्ग बनाया बूंदी का एक झूठा ही दुर्ग बना दियो मिट्टी को क्या वो मिट्टी को दुर्ग बना दिया। देखो अजीब बात सुनियो थी मिट्टी का दुर्ग बनाया अब मिट्टी को दुर्ग बना के
इनकी सेना में एक सैनिक होया करतो राणा लाखा कई, उनको बेचारों को नाम क्यों कुंभकर्ण। अब बेचारा कुंभकर्ण क्या नाम, कुंभकर्ण इनकी सेना को एक सैनिक होया। कुंभकर्ण बोले भाई तू है ने ए बूंदी को जो अपन मिट्टी को दुर्ग बनाए ना ए को कह रहे हो किलेदार बना दे। अब भाई माली सेना है ना लाखों आओ तेरे पर जा छोटा छोटा टापर करिया करे ना भैया की टावराड़ो खेल करे वो लाखों आओ सेना लेके और एक में तन्ने को सागा युद्ध करने तो लाखा ने समझाई कि मामी बूंदी को दुर्ग बना दियो देखो सा बूंदी तो मेरे को दूंगा मुंह का कराएगा वो तो थे अगर थारा प्राण ही नहीं रहा तो थारी सौगंध सौगंध रीवे जाएगी। बोले आ बात तो ठीक है, बोले मैं आ सोची है कि बूंदी को एक दुर्ग बना दे मिट्टी को और उनका मैं अपन किलेदार बना देंगे कुंभकर्ण ने, ठीक है, और कुछ कुंभकर्ण आपा सैनिक दे देंगे। बोले हाँ यह बात ठीक है। अब के राणा लाखा भी मान, अब राणा लाखा कुछ सैनिक तो आपने करा आपका नाख लिया बल सारा और एन थोड़ा सा अन दे दिया। आपस में देखो मूर्खता को काम है, आपस में ही सेना लड़ी, यानी राणा लाखा की सेना आपस में लड़ लड़ के मर गई और राणा लाखा की कर दियो कुंभकर्ण को वध कर दियो एन मार दियो। जदड़ के करो अन ग्रहण करो अन जल ग्रहण करो। तो ऐसा मूर्ख के लाखा भी हो तो मूर्खी भाई देखो छोरे को ब्याह करना आया आप वर्दी आ मूर्खा मूर्ख होया करेंगे जे कोई बाबो बाबो छोरे को कोई सगाई लेना और बाबो ने कहते मेरो कर दो जच्चे की बात नहीं। तो देखो पागल में क्या कसर है, अंसा का छोरे की पूरी आपकी बना ली पागल पर। और फिर दूसरी बात है देखो मिट्टी का दुर्ग बनायो और उनके ऊपर कुछ सैनिक रख दिया आप वाली सेना ने लड़ लड़ के मरवा दी। ऐसा पढ़ के कोई पागल है कि कुन्नी है जी तो कुंभकर्ण को बेचारों की करती हूँ वध। आज थोड़ी सी लाखा से भी पागलपन की आप बात कर ली। तो दोस्तों वीडियो था ना अच्छो लग गयो ना बढ़िया लग गयो तो अगला समय वीडियो और बढ़िया था देने की कोशिश करा कि वीडियो तुरंत ही के कर दो शेयर कर दो लाइक करो और सागे सागे अपने दोस्तान आप भी को सब्सक्राइब कर लाल बटन का दाब दो आंगली दाब दो कोई नेट नाट पुंजा ऐ का साथ दोस्तों अगले वीडियो में आप कुंभा का सागा मिलांगा और कुंभा से अच्छी बात करांगा ऐ का साथ अलविदा ऑल द बेस्ट।